बायोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चा क्या करता है, बायोलॉजी पढ़ता नहीं है। वो क्या करेगा, बायोलॉजी आसान है उसको हलवा समझ लेता है, और उस हलवे के चक्कर में क्या होता है, उसका खुद का हलवा बन जाता है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो, उसको पढ़ना है, फोकस करना है। आप जनरली क्या है कि बच्चा सोचता है कि मैं तैयारी कैसे करूं, कहां से करूं। तो आप जय अकेडमी के बैचेस जो 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं, उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो एक नए सिरे से, नई तैयारी के साथ में, नए जुनून, नए जोश के साथ में, ताकि आप अपने एग्जाम 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म करो। टोक्यो ओलंपिक विनर नीरज चोपड़ा ज्वेलाइन थ्रोअर को सर कोई जानता है। उन्होंने एक बात कही है कि मेरे गांव में प्लेग्राउंड नहीं है, पर मुझे प्रैक्टिस करनी होती थी। जब भी मैं अपने गांव जाता था तो मैं रोड पे प्रैक्टिस करता था। यानी अभावों में निकल के ही आपका सोना कुंदन बनता है। एक बार फिर से स्वागत है जय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका होस्ट, आपका बड़ा भाई जय। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं, क्योंकि प्रीवियस जो 2 वीडियोस बनाए मैंने केमिस्ट्री को लेके, फिजिक्स को लेके, उसको बच्चों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने कि सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आया कि क्या सिलेबस से हटा हुआ है, क्या सिलेबस में वही है जो पहले था, और क्या इसमें ऐड हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप हमको बायोलॉजी के बारे में बताइए कि क्या आने वाला है। तो इसी के साथ मैं लेके आने वाला हूं। साथ ही साथ में बच्चों ने रिकमेंड किया कि सर आप इसके साथ साथ एक और नई चीज लेके आइए, हमको ये बताइए 2024 के लिए कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जामिनेशन को लेके। यानी सब टॉपिक, चैप्टर तो सबको पता है इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन उसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजी 11 12 इसके हिसाब से, ताकि आपको सबसे अच्छे से पता चले। पूरा खोल के रखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, वेटेज किसको देना है, ताकि 40% पढ़ के 80% स्कोर लाया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर छोटी बड़ी अपडेट जय अकेडमी की, आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, आपके एग्जाम के रिलेटेड, आपके पीडीएफ नोट्स के रिगार्डिंग, हर चीज आपको मिल जाती है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। यहां पे आपको न्यूज, नोटिफिकेशंस, हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स आपको यहां मिल जाती है। पीडीएफ फाइल्स भी आपको यहीं मिलती है, साथ ही साथ में नोट्स भी आपको मिलते हैं, क्विज आपको मिलते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी के साथ में हमेशा हरदम जुड़े रहें। कई बार क्या होता है कि मुझे छोटे भाई बहन बोलते हैं कि सर हम क्या करें, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मतलब कैसे हम कंटिन्यूअसली बैठ नहीं पाते हैं, पढ़ने का मन तो करता है लेकिन हम सो रहे होते तो वो आदत छूटती नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आप कई बार किसके पास जाएं, ये मन में आता है। तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8619850532। ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, जहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वारी को रख सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि हाँ आपको ये करना चाहिए या फिर आपको ये नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए कौन सा सबसे जरूरी चीज है। यानी बायोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं, क्लास 11 के कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आप देखिए इस तरीके से मैंने फिजिक्स का भी बनाया था, केमिस्ट्री का भी बनाया, आप लोगों ने प्यार दिया, इसलिए मैं बायोलॉजी का भी लेके आ गया। सबसे पहले हमारे पास में आता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास में। इसमें क्या हटाया गया है और क्या नहीं हटाया गया है, क्या ऐड किया गया है, ये बहुत सारे बच्चों में डाउट है। अब आपका डाउट खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पे व्हाट इज द लिविंग आपके सिलेबस में है, बायोडाइवर्सिटी है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, ये आपके टॉपिक सिलेबस में है। लेकिन 3 डोमेन लाइफ ये हटा दिया गया है। यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। पहले समरी के अंदर इसके क्वेश्चंस दिए गए थे, तो वहां से पूछे जाते थे। नीट में ऑलरेडी पूछ रखा था कार्ल वूस के बारे में, तो अब ये नहीं पूछा जाएगा। टैक्सोनॉमी सिलेबस में है, सिस्टमैटिक सिलेबस में है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमी हायरार्की भी आपके सिलेबस में है, बाइनोमियल सिलेबस में है। अब हटा क्या है, टूल ऑफ स्टडी टैक्सोनॉमी, जैसे म्यूजियम, जू, हर्बेरियम, ये गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, ये सारे आपके सिलेबस से हट चुके हैं। यानी कहना चाहूं तो जो भी आपके पास में टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो सबके सब आपके सिलेबस से हट चुके हैं। कितने अच्छे तरीके से मैंने सब चीजें लिखी है ताकि आपको पता चल गया सर हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है, बस ये 2 चीजें नहीं पढ़नी। क्या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, या फिर हम बात करें 3 डोमेन और एक आपका टैक्सोनॉमिकल एड, यानी टैक्सोनॉमिकल एड आपको नहीं पढ़ना, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से हर एक यूनिट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है, और फिजिक्स में भी ऐसे ही डिस्कस किया है, केमिस्ट्री में भी ऐसे डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो मस्ट वॉच है, आपको अभी जाके ये फिजिक्स का जो वीडियो है इसको देखिए, ये जो केमिस्ट्री का वीडियो इसको जाके चेक करिए, ताकि आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब
फाइव टर्म क्लासिफिकेशन बिल्कुल आपको देखना है, सेकंड चैप्टर में आपके दे रखा है, आर एच विटेकर भाई साहब ने दिया था। फीचर, क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पूरा चैप्टर दे रखा है। वायरस, वायरॉइड, लाइकेन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये चैप्टर्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। साइलेंट फीचर में बात करें क्लासिफिकेशन को लेके, तो आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म आपको पढ़ना है, लेकिन एंजियोस्पर्म आपके सिलेबस से यहां हटा दिया गया है। एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ना है। क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, आपको नहीं पढ़ने हैं। साइलेंट फीचर में बात करें क्लासिफिकेशन को, एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट्स, फाइलम लेवल एंड कॉर्डेट्स, यानी कि एनिमल किंगडम के बारे में बात हो रही है, ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। और एनिमल किंगडम हमेशा से बच्चों का डर रहा है और ये अभी भी कायम है, क्योंकि अभी भी आपको पढ़ना है एनिमल किंगडम, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान चैप्टर है अगर आपने पढ़ना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैचेस में बहुत अच्छे से करवाया है इस चैप्टर को। मतलब बच्चों का डर था, अब वो डर भाग चुका है, क्योंकि मैंने उनको सिस्टमैटिक तरीके से जो चीजें आती हैं वही उनको कराई गई है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपको सिस्टमैटिक मैनर में सारी चीजें पता चल रही है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिले, उनको भी पता चले जय एकेडमी उनके लिए कितना कुछ कर रही है। अब देखिए यूनिट 2 में बात करें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में बात करें, तो यहां पे हमारे पास में मॉर्फोलॉजी आती है। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी आपके सिलेबस में है। नया क्या आया है देखिए, फैमिली आपके पास में मालवेसी, जो पहले नहीं थी एनसीईआरटी के अंदर, आपकी बुक के अंदर, वो अब ऐड कर दी गई है। और क्या है साथ में, क्रूसिफरेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिट फैमिली और ग्रामिनी यानी मोनोकॉट्स की फैमिलियां भी आपके सिलेबस में अब ऐड कर दी गई है। तो ये फैमिलीज अब आपको पढ़नी है, आपके इस फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के अंदर आप देखेंगे सब कुछ आपका आ रहा है, हर एक चीज। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका, फ्रॉग, जिसमें कंप्लीट लिखा हुआ है ब्रीफ अकाउंट ओनली, मतलब सिर्फ ब्रीफ में पूछा जाएगा फ्रॉग के बारे में। अब यहां पे कहीं पे भी आप देखिए आपको नहीं दिख रहा है अर्थवर्म वगैरह, तो आप डोंट वरी, अर्थवर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। फ्रॉग के बारे में दिया गया है, फ्रॉग आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। अब सेल स्ट्रक्चर फंक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चैप्टर है। यहां देखिए आपको दिखेगा कुछ भी नहीं हटाया गया है इस चैप्टर में, कंप्लीट पूरा का पूरा चैप्टर आपको जैसे पहले था वैसा का वैसा अभी ही है, यानी सब कुछ आपको पढ़ना है। अब इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है कि सर इस चैप्टर में अगर मैं बताऊं रफली आपसे, तो आप ध्यान रखिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। तो इस तरीके का जो टॉपिक है, यानी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे 2024 में आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा कि हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद बात करें साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एज इट इज है हमेशा की तरह। शाम को जो 8 बजे मैं क्लासेस लेता हूं आप लोगों की, उसके अंदर भी मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। अगर आपको नहीं पता है, आप 8 बजे क्लासेस में आइए, आप जुड़िए जय एकेडमी के साथ में। अंधाधुन क्लासेस होती है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। 8 बजे से लगातार बच्चे रिप्लाई करते हैं। आप क्लासेस में आओगे, आपको बहुत मजा आने वाला डेफिनेटली। केमिकल्स के बारे में बात करें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिविंग सेल्स, इनमें देखिए क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, ये नया टॉपिक जुड़ा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड उनका जो क्लासिफिकेशन है, ये नया टॉपिक है जो आपके सिलेबस में अब एड ऑन हुआ है इस चैप्टर के अंदर। सेल डिवीजन में सब कुछ वैसा है, कुछ भी एड ऑन या कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखें प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में पूरा का पूरा चैप्टर ट्रांसपोर्ट, ये पूरा चैप्टर ही आपका रिड्यूस कर दिया गया है। यानी आप देखिए मैंने पूरे चैप्टर पे लाइन लगा रखी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है। और बच्चों के लिए बहुत हैक्टिक था। जनरली इस चैप्टर में थोड़े से फॉर्मूले एंड पोटेंशियल के बारे में जब बात होती थी तो बच्चों को समझ में कम आता था, तो इस चैप्टर को अब हटा ही दिया गया है आपके सिलेबस से। उसके बाद में मिनरल एंड न्यूट्रिशन, यहां पे बहुत सारे मिनरल्स के बारे में याद करना पड़ता था, अब ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब आपको चीजें पता चल रही है, क्या चीजें हमारे लिए आसान होती चली जा रही है। तो यानी 2 चैप्टर कंप्लीटली आपके इरेडिकेट यानी हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से, आपको पढ़ना ही नहीं है इनको बिल्कुल भी, इसको काट दीजिए। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी में 3rd चैप्टर हमारे पास में आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमको कंप्लीटली पढ़ना है, कुछ भी इसमें एडेड या कुछ भी इसमें रिड्यूस नहीं किया गया है। क्यों, कैसे पता चला हमको? क्योंकि मैंने कहीं पे भी रेड मार्क या ग्रीन मार्क यहां पे यूज नहीं किया है, इससे आसान रहता है। इसलिए मैंने बोला यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में हमको पहले जैसा रखना है, किस चैप्टर में हमको ध्यान ज्यादा देना है और किस टॉपिक को हमको हटा देना है।
अब नेक्स्ट देखें रेस्पिरेशन को लेके। रेस्पिरेशन में भी आपको दिख रहा है कि रेड एंड ग्रीन मार्क नहीं है, इसका मतलब इस चैप्टर को भी एज इट इज जैसा पहला पढ़ते थे वैसा ही अभी पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखिए कुछ भी चीजें चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही अभी है। यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में जो 5 चैप्टर्स आपके पास में है उसमें से 2 चैप्टर्स कंप्लीटली हटा दिए गए हैं और बाकी तीनों को छेड़ा तक नहीं गया है। उसके बाद में हमारे पास में यूनिट नंबर 5 पे आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे खुद के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे ये टॉपिक्स। अब यहां देखिए फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन, ये कंप्लीटली आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डाइजेशन में आपको पढ़नी है, पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। उसके बाद बात करें ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इसमें कहीं पे भी रेड और ग्रीन मार्क नहीं है, इसका मतलब इस चैप्टर को एज अ टीज रखा गया है, ना तो इसमें रिडक्शन किया गया है ना ही इसमें कुछ एडिशन किया गया है। उसके बाद में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें भी रेड और ग्रीन मार्क नहीं है, यानी इसमें भी कोई चीजें आपकी एडेड और आपके रिड्यूस नहीं की गई है, यानी एज इट इज इसको पढ़ना है। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास में है लोकोमोशन मूवमेंट, यहां पे भी रेड एंड ग्रीन मार्क नहीं है, चैप्टर एज इट इज आपके 2024 में पूछा जाएगा। नर्वस सिस्टम में बात करें तो यहां पे हमको रेड मार्क दिख रहा है। अब रेड मार्क में क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है, जो आपका नी आर का रिफ्लेक्स था वो अब हटा दिया गया है। उसके बाद में सेंस ऑर्गन, आपके पास में एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, हमारे पास हमारे सिलेबस में 2 ही सेंस ऑर्गन दे रखे थे, एक आई और एक आपका ईयर। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे मैक्यूला डेंसा से, रेटिना से, अब वो क्वेश्चन आपसे यहां पे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कहीं पे भी रेड और ग्रीन मार्क नहीं है, एज इट इज आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, इसके समरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि लिंक करता है रिप्रोडक्शन के साथ में, लिंक करता है डिजीज के साथ में, तो एक एक्सपेक्टेड टॉपिक बनता है कि क्वेश्चन इससे जरूर बन सके। तो यहां पर बात की हमने 11th को लेके, अब हम बात करते हैं क्लास 12th को लेके। क्लास 12th में हम सभी को पता है काफी इजी चैप्टर होते हैं हमारे पास में, नंबर ऑफ चैप्टर भी 22 नहीं है, काफी कम चैप्टर है, तो बहुत आसान रहता है हमारे लिए क्लास 12। लेकिन इसके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारी मतलब जान निकाल देते हैं, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की क्लासेस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे ले रखी है। मेंडेलियन जेनेटिक्स को 15 क्लासेस में खत्म किया, बहुत अच्छे तरीके से एकदम डायग्राम बना के समझाया कि कैसा जीन होता है, कैसा क्रोमोसोम होता है, एनिपोलॉइडी क्या है, पॉलीपोलॉइडी क्या है, डार्विन भाई साहब ने क्या किया, मेंडल भाई साहब ने क्या किया, हर एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है। आपको ये वीडियो का सेगमेंट दिख जाएगा कि यहां ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, इस प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक 15 जो लेक्चर है वो देख सकते हैं आसानी से। अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपके सिलेबस से कंप्लीटली हटा दिया गया है, यानी कुछ भी नहीं पढ़ना आपको यहां पे, ये चैप्टर कंप्लीटली आपको हटा दिया गया है, यानी चैप्टर की स्टार्टिंग ही हमारे रिडक्शन से हो चुकी है। चैप्टर नंबर 2 होता है हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये कंप्लीटली आपके सिलेबस में है, हर एक चीज आपको पढ़नी है, कहीं पे भी आपको रेड एंड ग्रीन मार्क आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी कंप्लीटली पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अंदर ये मेंशन है। उसके बाद बात करें रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, तो यहां पे भी आपको इजीली दिखेगा, कहीं पे भी आपको रेड एंड ग्रीन मार्क नहीं दिखाई दे रहा है। इट मींस यहां पे भी आपके सिलेबस में कोई भी चीज एडेड या रिडक्शन नहीं किया गया है। 4th हमारे पास में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहां पे भी रेड और ग्रीन मार्क नहीं है, यानी जो 2023 का सिलेबस था वही एज इट इज 24 का सिलेबस भी आपका मेंशन है इसमें। उसके बाद में बात करें जेनेटिक्स को लेके, एक बहुत फोबिया रहता है इसको लेके, तो मैंने जैसा कि बताया है अभी आपको कि ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप फॉलो कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो। यहाँ 15 क्लासेस मैंने यूट्यूब पे सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ले रखी है, तो इससे आप अपने जेनेटिक्स का जो डर है वो डर भगा सकते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत आसान टॉपिक है, डीएनए के बारे में हमको जानना होता है क्योंकि हमने स्टडी की थी यहाँ पे जीन लेवल पे, यहां स्टडी कर रहे हैं डीएनए के मॉलिक्यूलर लेवल पे। उसके बाद इवोल्यूशन यानी हम कैसे बंदर से मानव बने, इवोल्यूशन चैप्टर में हम हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में पढ़ते हैं, डार्विन के बारे में पढ़ते हैं, लेमार्क के बारे में पढ़ते हैं, एनालॉगस होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे चैप्टर आपके एज इट इज है, लेकिन ध्यान रखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर एक नया चैप्टर आपका जुड़ा, नया टॉपिक आपका जुड़ा, इसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपके सिलेबस में पहले नहीं था, अब ऐड हो चुका है, तो इसका मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक बनने वाला, इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो इस टॉपिक को जरूर आप पढ़िएगा, क्या इसके अंदर बन सकता है, ये चीजें आपको ध्यान देने वाली है। उसके बाद में बात करें ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, ह्यूमन वेलफेयर के अंदर क्या चीजें आ रही है, तो ध्यान रखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके अंदर डेंगू और चिकनगुनिया, वैसे इसको पढ़ते हैं डेंगी, तो डेंगी एंड चिकनगुनिया आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं आपकी बुक के अंदर, पहले ये नहीं थे, अब आपको इन दोनों बीमारियों के बारे में पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर एज द टीज है। उसके बाद में बात करें
आप देखिए जो फूड है, एम्पावरमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये कंप्लीटली आपके चैप्टर हटा दिया गया है। यहां पे प्लांट ब्रीदिंग हो गए, टिश्यू कल्चर हो गया, सिंगल सेल प्रोटीन, आपको पता है 72% जो प्रोटीन है वो बनाती है, बायो फोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके सिलेबस से अब हटा दिए गए हैं, यानी अब आपको इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, यानी कितने टाइप के चीज होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड्स बनता है, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत यूजफुल है। तो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर से आपके पास में, एक है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा इसका इट्स एप्लीकेशन। दोनों ही चैप्टर में रेड और ग्रीन मार्क नहीं है, यानी कंप्लीट चैप्टर आपके एज इट इज है, जैसा कि पहले था वैसा ही अभी है। उसके बाद में हमारे पास में आती है यूनिट लास्ट हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में कि सर इकोलॉजी में क्या हटा है क्या नहीं हटा है। तो इकोलॉजी के अंदर आप देखिए ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो यहां हैबिटेट वाला सेगमेंट, नीचे वाला सेगमेंट, पॉपुलेशन वाला सेगमेंट, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन वाला सेगमेंट, ये कंप्लीटली आपके सिलेबस से हट चुका है। जो रिड्यूस सिलेबस है उसके आधार पे ही आपको स्टडी के लिए आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 फरवरी से। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी के लिए 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाले बैचेस में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आपकी तैयारी अगर करनी है तो कहीं ना कहीं रेगुलरिटीज बहुत जरूरी है, और रेगुलरिटीज के लिए अजय एकेडमी हमेशा से जानी जाती है। तो आपको पता चलेगा किस तरीके से तैयारी करनी है, बैचेस में एनरोल होकर आप एम्स की तैयारी कर सकते हैं, अपने स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पे इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है, यहां पे पैटर्न्स आपके हैं, कंपोनेंट है, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है, पैरामिड्स है, ये सब सिलेबस में है। लेकिन न्यूट्रिएंट साइकिल हटा दिया गया है, यानी कंप्लीट सिलेबस नहीं हटाया गया है। न्यूट्रिएंट साइकिल में कार्बन, फास्फोरस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे कि कार्बन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑक्सीजन, ये सब हटा दिया गया है, यानी फिक्सेशन अब आपके क्वेश्चंस में नहीं आएगा। उसके बाद में हमारे पास थर्ड चैप्टर इकोलॉजी का बायोडाइवर्सिटी, कुछ भी इसमें नहीं हटाया गया, एज इट इज आपका चैप्टर है, यानी सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद में लास्ट चैप्टर हमारे पास में एनवायरमेंटल इशू, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है, यानी कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है जिससे आपसे सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तरीके से आपको पता चला कहीं ना कहीं हमारे पास में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 6 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, यानी 6 चैप्टर का रिडक्शन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी परेशानी कम कर दी गई है। तो अब मेरे छोटे भाई बहनों के लिए यह सुविधा आसान है कि 6 चैप्टर का लोड कम हो गया है, अब 38 की जगह 33 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो थोड़ा आसान है हमारे लिए, हम चीजों को और अच्छा कर सकते हैं, 32 चैप्टर्स आसानी से पढ़ाया जा सकता है, तो ये चीजें आसान रहेगी। अब कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, वो क्या इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। न्यू बैचेस आप लोगों के लिए जय एकेडमी स्टार्ट करने जा रही है। ये उन बच्चों के लिए जो अब से तैयारी करना चाहता है, छोटे मेरे भाई बहनों के लिए जिनके मन में अब है कि भैया मेरे को बस अब बता दो कैसे पढ़ना है, मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगी, तो उनके लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जय एकेडमी के अंदर। आप देखिए एम्स के लिए आपका बैच है उम्मीद 2.0। इस बैच के अंदर आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर, और धमाकेदार तरीके से अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए इस बैच को, रेगुलर पढ़िए। अब इस बैचेस में क्या क्या चीजें मिलेगी वो भी बताते हैं। जो बच्चा स्टेट के लिए तैयारी करना चाहता है कि सर मैं तो बॉयज हूं, एम्स की तैयारी कैसे करूं, तो आप स्टेट के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इस स्टेट के बैच में सारे बच्चों के लिए है ये बैच, और ध्यान रखिएगा इस बैचेस के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। तो इनरोल नाउ एंड स्टार्ट योर स्टडी जर्नी। बैच कब स्टार्ट हो रहा है, किसके लिए बैच है, बैच में क्या है और क्या इस बैच की स्पेशल फीचर्स है। सबसे पहली बात, बैच आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं इसको। सेकंड चीज आपको क्या मिलेगी इस बैचेस के अंदर, आपको आसानी से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या है यहां पे, सर रिकॉर्डिंग क्लास क्यों मिलेगी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए अब से 120 से 150 दिन आपके पास में है। इन 150 दिनों के अंदर आपके पास में क्या होना चाहिए, इन 150 दिनों के अंदर आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि वेल मैनर में आपको सिलेबस कवर कर पाओ आप अपना, और उसके लिए जरूरी है कि आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में चीजों को देखो। साथ ही साथ में लाइव क्लासेस भी आपकी होगी, तो उन लाइव क्लासेस से जुड़ के आप और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हो अपना। क्रैश कोर्स भी आपको इसमें मिलेगा, साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो यानी हर चीज आपको इन बैचेस के अंदर मिलेगी जैसे कि रेगुलर बैचेस में मिलती है, बट वहां सारी क्लासेस लाइव होती हैं। आपके पास में टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए आपको कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड और बाकी क्लासेस लाइव इंटरेक्शन में देखने को मिलेगी।
कहां मिलेगी सर ये क्लासेस? ये क्लासेस मिलेगी आपको कहीं नहीं, जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कहां मिलेगी सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप डाउनलोड कीजिए इसको, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे इंस्टॉलेशन के बाद में सबसे पहले आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, देन फिर आप एप्लीकेशन को लॉग इन करिए, फिर आप एप्लीकेशन के स्टोर में जाइए, वहां पे आप अपना बैच इनरोल करिए और अपनी स्टडी की जर्नी को स्टार्ट करिए। ये सारी चीजें हैं। अब इस बैचेस में आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, हर चीज मिल रही है। अब इस बैच का प्राइस क्या है? तो इस बैच का प्राइस आपको दिख रहा होगा 999। ये 999 आपको पे नहीं करना है, यानी ये 999 आपके बैच की फीस नहीं है, ये रेगुलर बैच की फीस है। अब जो बच्चा फरवरी में जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी फीस है आपकी 699 रुपए, यानी 699 रुपीज के अंदर आपको बैच परचेस करना है। इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, वेल मैनर में तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर कुछ बैच लेने के रिगार्डिंग दिक्कत होती है, परेशानी होती है, नहीं होता, आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं जिसके पास में खुद का फोन पे या यूपीआई नहीं है, तो वो कॉल कर सकते हैं टेक्निकल टीम को, मुझे कॉल कर सकते हैं 8619850532। इस नंबर पे कॉल करके बात करिए, तो टेक्निकल टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी कि कैसे बैच परचेस करना है, किस तरीके से आपकी स्टडी करनी है। बाकी आपके जय भैया तो आपके साथ में है ही है, ताकि आपकी जो भी दिक्कत हो, चाहे पढ़ाई से रिगार्डिंग हो, चाहे किस तरीके से पढ़ना है, तो उन सब के लिए आपके जय भैया आपके पास में है, तो आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर मैंने बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, हर चीज हमने डिस्कस की, कौन से टॉपिक रिड्यूस्ड है, कौन से टॉपिक एडेड है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल्स में, हर जगह शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि जे एकेडमी बच्चों के लिए कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेके आता है, जो इजीली समझ में आए, इजीली बच्चा अडॉप्ट कर पाए। तो होपफुली मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।